Hello everyone, welcome in my video. So today's our topic is challenges to free and fair election in India. 9th क्लास का पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं बच्चे, और पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कवर हो चुका है कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्या उसका प्रोसेस है, वो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया में होने वाले इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं. उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़े थे, जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और पॉपुलर पार्टिसिपेशंस और एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स ऑफ द इलेक्शन. तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में होने वाले इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाती हैं. उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं. क्या क्वेश्चन है कि जो वोटर्स हैं, क्या उनके पास रियल चॉइस है, क्या उनके पास रियल नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को चूज करने के लिए, क्या उनके पास रियल चॉइसेस है कि वो सही कैंडिडेट को, सही लीडर को चुन सकें जो आगे चलकर सही गवर्नमेंट बना सके. उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल इक्वालिटी दी हुई है सभी को कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है. लेकिन जो बिग पार्टीज़ हैं या फिर जो बड़ी पार्टीज़ हैं, रिच पार्टीज़ हैं या रिच कैंडिडेट्स हैं, क्या वो छोटी पार्टीज़ को या फिर जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ नहीं हैं उनको इलेक्शन में टिके रहने दे सकती हैं, या फिर ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इलेक्शन में बने रहें और इलेक्शन वो जीत जाएं. तो जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं या फिर जो रिच पार्टीज़ हैं उनके सामने टिके रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है. तो वही कुछ चैलेंजेस हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सम चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंडियन इलेक्शंस. इतना कुछ होने के बाद भी हम डेमोक्रेटिक कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक हैं, फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. वो क्या हैं? कैंडिडेट्स एंड पार्टी विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory. कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं, रिच पार्टी हैं, जिनके जो इलेक्शन में पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, पैसे को पानी की तरह बहाती हैं, वो भी फिर भी वो श्योर नहीं है टू ऑफ देयर विक्ट्री. अपनी विक्ट्री के लिए श्योर नहीं है कि वो बहुत सारा पैसे खर्च कर रहे हैं, वो वोट्स को खरीद रही हैं या फिर मसल पावर को यूज़ कर रही हैं कि वो जीत जाएं. वहाँ पर भी श्योर नहीं है. हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है वो पार्टी ना जीते और दूसरी पार्टी जिसको पीपल्स का पॉपुलर सपोर्ट मिल रहा है वो पार्टी जीत जाए. लेकिन बट दे टू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज. फिर भी वो एक अनफेयर एडवांटेज को एंजॉय करती है. कैसे? जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनको वो रेस से बाहर करना चाहती है. कैसे? कि वो बहुत ज़्यादा जो कंपेनिंग करती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है या फिर लोगों को प्रलोभन देती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनको एक इन्फ्लुएंस तरीके से अपने साथ जोड़ना चाहती है. तो ये एक अनफेयर वे है जिसको जो बिग पार्टीज़ हैं, जो रिच पार्टीज़ हैं वो इंजॉय करती हैं. एंड नेक्स्ट वन, कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश other out of the electoral race and secure a ticket from major parties. मतलब कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन, वो कैंडिडेट जो इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट जिनके क्रिमिनल कनेक्शन हैं, वो क्या करते हैं? जो ऑर्डिनरी पीपल हैं कि इलेक्शन होने वाला है तो एक ऑर्डिनरी पीपल भी एक बिग पार्टी है उससे इलेक्शन लड़ना चाहता है, टिकट पाना चाहता है, और एक वो कैंडिडेट है जिसके क्रिमिनल कनेक्शन है वो भी अपना टिकट पाना चाहता है. तो दोनों ने नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिए. तो ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेंगे सभी को टिकट मिल जाएगा. जो पार्टी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ज़्यादा कैपेबल है, उसको टिकट मिलेगा. तो ये जो क्रिमिनल कनेक्शन वाली पार्टीज़ हैं ये एक ऑर्डिनरी पीपल को उस रेस से, इलेक्शन की जो रेस है उससे बाहर कर देती हैं और मसल पावर के दम पर वो क्या करती हैं? अपना टिकट वो सिक्योर कर लेती हैं, टिकट वो पा लेती हैं. इट इज़
ऑल्सो अ लिमिटेशन और चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। कि जो क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग हैं वो अपनी पावर को, अपने मसल पावर को यूज़ करके टिकट्स अपने फेवर में कर लेती हैं, अपने टिकट को सिक्योर कर लेती हैं। नेक्स्ट वन, some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives. These families क्या है? Families tend dominate. बहुत सारी हम इंडिया में बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जहाँ पर फैमिली डोमिनेशन चला आ रहा है कि वो क्या करते हैं कि अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं या फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हीं को वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनको ये फैसिलिटी या फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। वो लोग इस अपॉर्चुनिटी से वंचित हो जाते हैं कि वो लोग जो बिग पार्टीज़ हैं वो सिर्फ अपनी ही फैमिली मेम्बर को या फिर अपनी कास्ट वाले लोगों को, उन्हीं का डोमिनेशन चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को वो टिकट देते हैं। तो एक डायनेस्टिक रूल वो चला रहे हैं, एक डायनेस्टिक रूल चला आ रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन, इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। दूसरा चैलेंज क्या है या दूसरी लिमिटेशन क्या है? जो भी कंपेनिंग है, जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं वो कंपेनिंग करते हैं। कंपेनिंग का मतलब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें, अपनी पार्टी में इंक्लूड करें, अपने से उनको जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोट करें। तो वहाँ पर जो एक यूनिकनेस है वो देखने को नहीं मिलती है। उन जो कैंडिडेट की आइडियोलॉजी है वो उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो उनकी प्लानिंग है वो लगभग एक ही जैसी है। कहीं पर भी कोई यूनिकनेस नहीं है, चॉइसेस नहीं है जिससे कि जिससे जो कॉमन पीपल हैं या फिर जो वोटर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ऐसी कोई यूनिकनेस या फिर ऐसी कोई डिफरेंट आइडियोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। जो भी प्लानिंग पॉलिसीज़ हैं वो लगभग एक ही जैसी नज़र आती हैं। एंड लास्ट वन, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज एडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। इसका क्या मतलब है कि जो बिगर पार्टीज़ हैं, जो रिच पार्टीज़ हैं, उनके सामने जो इंडिपेंडेंट और स्मॉलर पार्टीज़ हैं उन्हें अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। तो क्या है, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है कि वो जो बिग पार्टीज़ हैं वो चाहेंगी कि उनको रेस से बाहर कर दिया जाए, उन्हें वो इलेक्शन में खड़े ही ना होने दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उनको मिले और वो विनर हो। तो जो छोटी और इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है अपने आप को इलेक्शन में बनाए रखने के लिए। सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। आई होप जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, लिमिटेशंस हैं इंडिया के फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए, वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, सब स्टेप बाय स्टेप कवर कर लिए हैं। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।